हाँ जी, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, जुड़ जाइए सभी। हाँ, जैसा कि प्यारे साथियों आपको थंबनेल में दिख रहा है कि कैलेंडर की दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ, तो जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, जुड़ जाइए सभी। हाँ, तो प्यारे साथियों अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो कल मैंने आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी थी। जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए। अशोक, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। और जुड़ जाइए सभी। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें भाई। हाँ, तो अपना टॉपिक था कैलेंडर। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो हो सकते हैं प्यारे साथियों 365 दिन, या तो हो सकते हैं 365 डेज, यानी 365 दिन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं 366 दिन। कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। जिसमें 365 दिन होते हैं इसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है प्यारे साथियों साधारण वर्ष। इसको क्या बोला जाता है? साधारण वर्ष इसको बोला जाता है। और जिसमें 366 दिन होते हैं इसको लीप वर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लीप वर्ष। इसको हम अधिवर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं। अधिवर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी ये है नॉर्मल ईयर और ये है अपनी लीप ईयर। इसमें तो फरवरी कितने की होती है? कल ही मैंने आपको बताया था, लीप वर्ष के अंतर्गत फरवरी 29 की होती है और साधारण वर्ष के अंतर्गत फरवरी 28 की होती है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको लीप वर्ष का पता करना होता है तो कितने का भाग दिया जाता है? 4। कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर जीरो बचेगा, यानी रिमाइंडर अगर जीरो बचता है, रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि शताब्दी, अगर आपको लीप शताब्दी का पता लगाना तो प्यारे साथियों कितने का भाग दिया जाता है? 400 का। कितने का दिया जाता है? 400 का भाग देने पर रिमाइंडर यानी शेषफल अगर जीरो बचेगा तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण शताब्दी वर्ष है। लीप वर्ष कितने साल में आता है ये भी मैंने आपको कल बताया था कि लीप वर्ष 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। लीप वर्ष 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। अब हमारा पूरा जो टॉपिक है ये ऑड डेज पर आधारित है। ना तो इसमें आपको कोई माह कोड रटना है, ना ही आपको कोई इसके अंदर कोई सदी कोड रटना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल सी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। ऑड डेज, ऑड डेज क्या होते हैं? ये पूरा जो टॉपिक है ये ऑड डेज पर ही आधारित है। ऑड डेज यानी इनको बोला जाता है प्यारे बच्चों विषम दिन। क्या बोला जाता है? विषम दिन। अब बात की जाती है सर ऑड डेज क्या होते हैं। तो ऑड डेज क्या होते हैं, यानी ऑड, मनोज, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। ऑड डेज क्या होते हैं? विषम दिन, यानी कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा, यानी जितना रिमाइंडर बच जाएगा, उतने ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऑड डेज। कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। अब बात करते हैं कि सर विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए ये आपके सामने है डेज, ये है आपके सामने डेज यानी दिन, और ये है प्यारे बच्चों आपके सामने ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। अगर बात करें कि 10 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बच जाएगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। 10 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? 3। कितना बच जाएगा? 3। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? 1। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया? 1।
अगर मैं आपसे कहूं कि 20 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 7 का भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 7 दूनी 14, कितना? 6। अगर मैं आपसे कहूं कि 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 0। 29 में कितनी है? 1। और 30 में कितनी है? 2। 31 में कितनी है? 31 में अगर आप 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? 3। 31 में कितनी है? 3। विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। एक बार और देखो, विषम दिन पूरा जो टॉपिक है ये विषम दिन पर ही आधारित होता है। ये डेज हैं आपके सामने, ये है ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। जैसे 10 में अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? 3। 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बच रहा है प्यारे बच्चों? 3। अगर 15 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना बच रहा है? 1। 20 में कितने? 6। 28 में 0। 29 में कितना? 1। और 30 में कितना? 2। और 31 में कितना? 3। यानी 28, 29, 30 ये मंथ डेज हैं या नहीं? 28, 29, 30, 31 ये क्या हैं? ये मंथ डेज हैं। आप किसी भी महीने में आप विषम दिन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जनवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है, जनवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो जनवरी का महीना कितने का होता है? 31 का। तो 31 में कितने होते हैं? 3। कहने का मीन्स ये हुआ, अगर 30 का महीना होता है तो उसमें ऑड डेज कितने होते हैं? 2। अगर 31 का होता है तो प्यारे बच्चों उसमें कितने होते हैं? 3। अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण वर्ष में फरवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28। 28 में कितने हो जाएंगे? 0। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो यह आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अगर इसमें आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? 1। 7 5 से 35, 15 हो गया। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 1। इसका मतलब साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। इसमें अगर आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा प्यारे बच्चों? 2। कितना बच जाएगा? 2। बिल्कुल अशोक, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। लीप ईयर में कितनी है? 2। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 वीक्स में, 10 सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 10 वीक्स में बताइए, 10 वीक्स में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 10 सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 10 सप्ताह का मतलब 70 डेज हो गए। इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो कितना? 0। तो सप्ताहों में विषम दिन हमेशा कितने होते हैं? 0। अगर n वीक्स भी होगा, n वीक्स भी होगा तो कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 का गुणज हमेशा क्या हो जाएगा? 0। 7 का गुणज क्या हो जाएगा? 0। कितने भी सप्ताह हो, 10 सप्ताह, 15 सप्ताह, कितने भी सप्ताह हो, सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। तो यह है ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं एक बार और समझ लो, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है ये ऑड डेज पर ही आधारित है। ऑड डेज क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। अब ये बताओ 7 के विषम दिन क्या हो सकते हैं? कि सर 7 के जो विषम दिन है ना, ये हो सकते हैं प्यारे साथियों 0 से लेकर 6 तक। 7 के विषम दिन क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 और कितने बताओ? 6। ये क्या हो सकते हैं? 7 के विषम दिन हो सकते हैं। 7 के विषम दिन हो सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक 7 के विषम दिन हो सकते हैं। तो विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का, बिल्कुल अशोक आपका आंसर बिल्कुल राइट है। विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बच जाएगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। 7 के विषम दिन 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं प्यारे साथियों? 6 तक हो सकते हैं। विषम दिन जैसे 10 में अगर आपको विषम दिन निकालने तो 7 का भाग लगाओ, कितना रिमाइंडर बच रहा है? कितना बच रहा है? 3। तो ये समझ गए विषम दिन क्या होते हैं। एक बात ये ध्यान रखना कि सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। कितने भी सप्ताह हो, 10, 20, 50, 1000, 10,000, कितने भी वीक्स हो, सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। n वीक्स भी अगर होगा तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। तो ये है विषम दिन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं।
आज सोमवार है तो आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। आज रविवार है तो 20 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो 20 दिन पहले कौन सा वार होगा। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। आज रविवार है तो 366 दिन बाद 366 दिन बाद कौन सा वार होगा। पहले तो ये बताइए, आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप ऑड डेज निकालो। ऑड डेज जैसे 15 दिन है, 15 में अगर आप ऑड डेज निकालोगे 15 में, तो 15 में ऑड डेज कितने होंगे, एक। 15 में ऑड डेज, 15 में 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, एक। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपको आगे जाना होता है, अगर आपको कैलेंडर में आगे जाना है तो आपको प्लस करना है, अगर आपको पीछे जाना है तो प्यारे बच्चों आपको माइनस करना है। यह आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर में आगे जाने पर हमेशा प्लस करना होता है और पीछे जाने पर हमेशा माइनस करना होता है। अब जैसे आज सोमवार है तो 15 दिन बाद 15 में आप विषम दिन निकालो, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, एक। तो कितने हो गए, क्या हो गया, आज सोमवार है तो 15 दिन बाद एक विषम दिन बच गया, तो सोमवार में कर देना +1। अगर आप सोमवार में यानी मंडे में +1 कर दोगे तो ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर ट्यूसडे यानी मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, मंगलवार। NS राजपूत, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। हाँ दिलकुश, तेरा भी आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका बताओ, आज रविवार है तो 20 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो आपको 20 दिन में विषम दिन आपको निकालने हैं। तो 20 में विषम दिन कितने होते हैं, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया प्यारे बच्चों, 6। कितना बच गया, 6। अगर आपको आगे जाना है तो प्लस करना होता है, पीछे जाना है तो आपको माइनस करना है। देखो आज रविवार है तो 20 दिन पहले यानी आप पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाने पर क्या करना है, माइनस। तो रविवार में क्या करोगे, -6। अगर आप रविवार में -6 करोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आंसर आ जाएगा, सोमवार। अब देखो इधर ध्यान दो, एक ये बात भी आप समझो, अगर आपको किसी बार में -6 करना होता है, ये थोड़ा समझना, ये 7 की साइकिल होती है। अगर आपको किसी बार में -6 करना है तो आपको -6 करने के बजाय आप इसमें +1 भी कर सकते हो, उत्तर सेम आएगा, क्योंकि ये 7 की साइकिल होती है। 7 की साइकिल होती है। जैसे किसी बार में -6 करना है, ये उत्तर को जल्दी लाने की ट्रिक है। -6 करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसके बजाय आप इसमें कितना कर सकते हो, +1। कितना कर सकते हो, +1। अगर किसी में आपको -5 करना होता है तो मेरे जिगर के टुकड़ों आप इसमें +2 भी कर सकते हो। कितना कर सकते हो, +2। ये 7 की साइकिल होती है, यानी 6 इधर, 6 और 1 7, यानी 7 का सम बना लेना और साइन चेंज कर देना। ये लो, ये करना होता है, 7 का सम बना लो और साइन चेंज कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे अगर -4 आपको करना है, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो आप इसमें कितना कर सकते हो, +3, फिर भी उत्तर सेम आएगा। अगर जैसे आपको किसी में +6 करना होता है तो फटाक से आप इसमें -1 कर सकते हो, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो ये 7 की साइकिल होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल NS राजपूत, मैं ही पढ़ा रहा हूं। अब देखो, आज रविवार है तो 366 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज रविवार है तो 366 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब 366,
तो आप 366 में विषम दिन निकालो, कितने होते हैं? 366 में विषम दिन होते हैं कितने? 2। कितने विषम दिन होते हैं? 2। अगर आपको कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करना होता है, पीछे जाना है तो आपको माइनस करना होता है। तो देखो रविवार में क्या कर दो, बाद की पूछ रहा है, रविवार में +2 कर देना, सोमवार और मंगलवार यानी ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये इसका आंसर आ गया मंगलवार। तो ध्यान रखना कैलेंडर में अगर आपको आगे जाना होता है तो क्या करना होता है? प्लस, पीछे जाना होता है तो आपको क्या करना होता है? माइनस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यदि बीते हुए कल से से 2 दिन पहले रविवार है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा बार होगा? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार है तो आने वाले कल के, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा बार होगा? अब इसका आंसर बताइए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट ऑड डेज निकाल लेने। क्या करना है? देखो बीता हुआ कल, कल भी 2 होते हैं, कल भी कितने होते हैं? 2। एक तो होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। एक तो ये हो गया, 2 दिन आपके सामने ये हो गए, और एक आने वाला कल, एक ये हो गया, और 3 दिन ये हो गए। तो कितने हो गए? 1 और 2 3 और 1 4, और 4 और 3 कितने बताओ? 7, और 7 में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। एक बार और देखो, बीता हुआ कल इसका 1 लेना होता है, 1 2 दिन ही हो गए, 2 और 1 3, आने वाला कल और 1 4, और 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, इसका मतलब रविवार में +0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार ही इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक बार और देखो, वैसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं ऐसे सवालों को आप, जैसे ये है आज। आपको ये पता होना चाहिए कल से कल की साइकिल कितने दिन की होती है? 3 दिन की। परसों से परसों की साइकिल कितने दिन की होती है? 3 दिन की। ये आज है तो ये हो जाएगा आने वाला कल, ये हो जाएगा आने वाला कल, ये हो गया बीता कल। तो आपको पता होना चाहिए कल से कल की साइकिल कितने दिन की होती है? 3 दिन की होती है। अब देखो बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 और 2 कौन सा बार है बताओ? बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर रविवार है, बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर रविवार है तो आने वाले कल के कितने दिन बाद? 3। 1 2 3, 3 दिन बाद 4। ये मत कर देना, ये गलत है, बहुत सी बुक्स में ये दे रखा है लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना। एक बार और देखो, बीते हुए कल से 2 दिन पहले आज है, बीता कल, इससे 2 दिन पहले रविवार है तो आने वाले कल के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 1 2 3, इस दिन कौन सा बार होगा? ये आपको करना है। अब देखो ये रविवार है तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, फिर भी आपका आंसर संडे यानी क्या गया बताओ? रविवार। एक मेथड ये है, इससे कर सकते हैं, या फिर आप ऑड डेज के दिल को साहब का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजीव हाजी नमस्ते नमस्ते। अब देखो एक दूसरा मेथड इसका ये भी हो सकता है, कल से कल की साइकिल प्यारे बच्चों कितने की होती है? 3 दिन की। कल से कल की साइकिल होती है 3 दिन की। बीते कल से कितने दिन पहले? 2, 3 और 2 5, और 5 और 3 7, यानी देखो कल से कल की साइकिल होती है 3 दिन की। तो 3 दिन तुम्हारे सामने ही हो गए, 3 और 2 5, 5 हो गए, 5 5 और 1 5 और 3 8, 8वां दिन रिपीट करेगा, इसका मतलब रविवार का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? रविवार। कल से कल की साइकिल एक बार और देखो 3 दिन की होती है। बीते हुए कल से कितने दिन पहले बताओ? 2 दिन पहले। 3 और 2 5, 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 5 और 3 8, यानी 8वें दिन तो दिन रिपीट करेगा, जैसे आज रविवार है तो 8वें दिन रिपीट करेगा, इसका मतलब रविवार का क्या हो जाएगा? रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देखिए बताना।
आसिन खान हाजी, नमस्ते नमस्ते, जुड़ जाइए सभी। अब ये प्रश्न का आंसर आप देखिए बताओ। आज शनिवार है तो 25 दिन बाद कौन सा बार होगा? एक तो इसका आंसर देके बताओ। एक ये भी आंसर करो, आज शनिवार है तो 25वां दिन क्या होगा? दोनों प्रश्नों के आंसर बताओ। आज शनिवार है तो 25 दिन बाद कौन सा बार होगा? एक ये है आज शनि है तो 25वां दिन क्या होगा? अब दोनों प्रश्नों में पहली बात तो आप अंतर समझो, ये सेम नहीं है। आप अगर इनको सेम समझ रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब देखो इधर ध्यान दो, आज शनिवार है तो 25, तो 25 में आप विषम दिन निकालो, कितने होते हैं? 7 या 21, कितना रिमाइंडर बच गया? 4। अगर आपको आगे जाना है तो आगे जाने पर क्या करना होता है? प्लस। तो आप शनिवार में क्या कर दो? शनिवार में कर देना आप +4, यानी सैटरडे में +4 कर दो। शनिवार में अगर आप +4 करोगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। शनिवार में क्या करोगे? +4। देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी वेडनेसडे। इसका आंसर तो क्या है प्यारे बच्चों? वेडनेसडे यानी बुधवार है। इसका आंसर क्या है? बुधवार है। लेकिन अब ये बताओ, आज शनिवार है तो 25वां दिन, अब आप विषम दिन किस में निकालोगे? बिल्कुल NS राजपूत, आपका आंसर सही है। दिलकुश का भी आंसर बिल्कुल राइट है। देखो आज शनिवार है तो 25वां दिन क्या होगा? अब आपको हमेशा जो विषम दिन होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। विषम दिन, कोई बात नहीं, आज शनिवार है तो 25वां दिन। अब देखो 25वां जो दिन है, आपको हमेशा बाद और पहले में विषम दिन निकालने होते हैं। अब आपको 25 में विषम दिन नहीं निकालने, अब आपको निकालने मेरे प्यारे साथियों 24 में। कितने में? 24 में, क्योंकि 25वां जो दिन है ना, 24 दिन बाद ही तो 25वां दिन आएगा, इसलिए विषम दिन कितने में निकालोगे? 24 में। 25वां दिन 24 दिन बाद ही आता है, इसलिए विषम दिन कितने में? 25 में नहीं, कितने में निकालोगे? 24 में। तो 24 में कितने बताओ? 7 या 21, कितना रिमाइंडर बच गया? 3। तो आप आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर प्लस कर देना। शनिवार में आपको क्या करना है बताओ? सैटरडे में आपको +3 कर देना है। रविवार, सोमवार और मंगलवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, यानी ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 26वां दिन, अगर मैं आपसे बोलूं कि 26वां दिन क्या होगा, तो 26वां दिन विषम दिन कितने में निकालोगे? 25 में, क्योंकि 26वां जो दिन होता है ना, 26वां जो दिन होता है 25 दिन बाद ही आता है, इसलिए कितने में? ये थोड़ा दोनों में अंतर जरूर समझ लेना इस प्रकार के प्रश्नों में आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिलकुश तेरा सही है। अब देखो आगे चलते हैं और थोड़ा। अब मुझे ये बताओ, किसी भी वर्ष के अंतर्गत, किसी भी वर्ष, एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट ऑफ कर रहा हूं, किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? बताइए। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? जल्दी आंसर दो। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? हाँ जी अशोक आंसर दो, दिलकुश, NS राजपूत, राजीव, जुड़ जाइए सभी और इसका आंसर दो। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? बताइए। चलो ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? अब मुझे पहली बात तो ये बताओ, अगर बात की जाए नॉर्मल ईयर की, बात की जाए नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर इसको आप वीक्स में डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स, यानी 52 सप्ताह प्लस एक दिन शेष बच जाएगा। यस या नो, पहले तो ये बात बताओ आप। अगर इसको आप सप्ताहों में डिवाइड करोगे, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 52 वीक्स प्लस एक दिन इसके अंदर शेष बच जाएगा। 52 वीक्स और एक दिन शेष बच जाएगा। अब देखो, किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है? अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। प्रत्येक दिन
एक एक बार आता है ना, एक सप्ताह में 7 दिन, तो प्रत्येक दिन एक एक बार आएगा। तो अब मुझे ये बताओ 52 वीक्स का मतलब कितने हो गए? 364 दिन हुए या नहीं हुए? 364 दिन हो गए। एक सप्ताह में प्रत्येक दिन एक एक बार आएगा, तो 52 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे, 52 बार तो पक्का आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक दिन जो शेष बचेगा, तो ये प्यारे साथियों कितनी बार आ जाएगा? 53 बार। कितनी बार आ जाएगा? 53 बार। तो ध्यान रखना, किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम तो कितनी बार आएगा? 53 बार। और कम से कम कितनी बार आ जाएगा? 52 बार। तो इस बात को बिल्कुल नोट डाल के लिख लेना कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम तो कितनी बार आता है? 53 बार। और कम से कम कितनी बार आता है? 52 बार। किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आएगा? 53 बार। और कम से कम कितनी बार आ जाएगा? 52 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा बार होता है जो 53 बार आएगा, एक आपको यह भी पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। यानी साधारण वर्ष का जो प्रथम और अंतिम दिन का जो बार होते हैं हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे देखो, तो यह आपको पता ही चल गया कि किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आ सकता है? 53। और कम से कम कितनी बार आ सकता है? 52 बार आ सकता है। दिल खुश तेरा बिल्कुल सही है। अब देखो, अब ये कौन सा बार होता है जो 53 बार आता है? ये भी समझने का प्रयास करना। ये आपको पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष का, जैसे 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है, यानी अगर संडे है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा बार होगा? बताओ। यही संडे ही होगा। कैसे? इस बात को प्रूफ भी करके बताऊंगा मैं आपको। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, प्रथम दिन से एक अधिक होता है। जैसे 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा बार होगा? सोमवार होगा। कौन सा होगा? सोमवार। एक ज्यादा होता है, ध्यान रखना। साधारण के तो प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है ना, प्रथम दिन से एक अधिक होता है। अब देखो, ये 53 बार 1 जनवरी को जो बार आएगा, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जो 1 जनवरी को आएगा साधारण वर्ष में, वही 31 दिसंबर को आएगा। तो यही बार कितनी बार आ जाएगा? बताओ। 53 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को आने वाला जो बार है ना, 53 बार आता है, और बाकी के बार सभी कितने बार आते हैं? 52 बार। लेकिन लीप वर्ष में 1 जनवरी को आने वाला बार और 2 जनवरी को आने वाले जो बार होते हैं वो 53 बार आते हैं, और बाकी के सभी कितनी बार आते हैं? 52 बार। सुमन कुमारी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। देखो, किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम तो कितनी बार आ सकता है? 53 बार। कम से कम कितनी बार आ सकता है? 52 बार। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि साधारण वर्ष में ऐसा कौन सा बार होता है जो 53 बार आता है, कि सर 1 जनवरी को आने वाला जो बार होता है ना, वही 53 बार आता है। क्योंकि जो 1 जनवरी को आएगा वही 31 दिसंबर को आएगा नॉर्मल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में, यानी साधारण वर्ष के अंतर्गत, और यही बार 53 बार आएगा। अगर कोई आपसे कहे कि लीप वर्ष में ऐसे 2 बार होते हैं जो 53 बार आते हैं, एक तो 1 जनवरी को आने वाला बार, और एक 2 जनवरी को आने वाला जो बार होता है ना, ये 53 बार आता है। बाकी के सभी कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं। तो ये तो हुई वर्ष की बात। अब बात की जाती है महीनों की। किसी भी महीने के अंतर्गत कोई भी बार अधिकतम कितनी बार आता है? किसी महीने के अंतर्गत बताइए। अगर महीने की बात की जाए, अगर मंथ की बात की जाए, तो किसी भी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है और कम से कम कितनी बार आता है? तो अगर महीने की बात की जाए तो किसी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम 5 बार आता है, और कम से कम कितनी बार आता है प्यारे बच्चों? 4 बार। कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार। तो महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम तो कितनी बार आता है किसी महीने में? 5 बार। और कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार। ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसका भी। तो एक बार और देखो, साधारण वर्ष का तो प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं? समान। लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का बार प्रथम दिन से एक अधिक होता है। अब ये देखो 5 में क्यों आता है और 4 में क्यों, थोड़ा समझ लो इसको भी। एक के बाद में दिन फिर से 8 को रिपीट करेगा। 9, 10, 11, 12, 13,
ये 29, 30 और 31। अब देखो किसी भी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है? जो 1 तारीख को आएगा वही 8 को आएगा, वही 15 को आएगा, वही 22 को आएगा, वही 29 को आएगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, किसी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है? 5 बार। और कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार आता है। ये ध्यान रखना। तो देखो 4 बार अगर साधारण वर्ष में फरवरी का महीना है उसमें 28 दिन होंगे, तो देखो 1, 2, 3 और 4 कितनी बार आएगा? 4 बार। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किसी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम तो कितनी बार आता है? 5 बार। कम से कम कितनी बार आता है? 4 बार। सर जी एक क्वेश्चन में अटक गया हूं, प्लीज आप सॉल्व कर दीजिए। बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 22 सितंबर 1976 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए आपको सिंगल डेट का जो मैं बार पढ़ाऊंगा ना उसमें देखना, आप उसमें बता दूंगा इसको। 22 सितंबर 1976 को कौन सा बार होगा? इस सिंगल डेट का जो बार पता करेंगे ना उसमें आएगा, तब मैं आपके लिए बता दूंगा। आप तुम ही कर दोगे इसको सॉल्व, ना तो इसमें आपको कोई माह कोड रटना, ना कोई सदी कोड रटना। पूरा जो टॉपिक है ये ऑड डेज पर आधारित है, आप तुम ही कर दोगे इसको। अब देखो तो कैलेंडर के अंतर्गत वर्ष कितनी होती हैं? 2। एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। लीप में कितने होते हैं? 366। साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। और लीप में फरवरी कितने की होती है? 29 की। और लीप वर्ष कितने साल में आता है? 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। अब देखो ये अगर लास्ट में 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर लास्ट में 2 जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ जाना वो क्या है? शताब्दी। लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दोगे? 400 का। 400 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण। अब आपको यह भी पता होना चाहिए 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं? कल ही मैंने आपको बताई थी। 100 में कितनी होती हैं बताओ? 24। 200 में कितनी होती हैं? 48। 300 में कितनी होती हैं? 72। और 400 में कितनी होती हैं? 97। और हमारा जो कैलेंडर है कितने वर्षों का बना है? 400। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। ग्रेगरी ने इसके कहीं लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए। कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया है? 400। और कितनी शताब्दियों से मिलकर के बनाया, तो ये भी आप ध्यान रखना, 4 शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई आपसे कहे कि चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए पहली में कितनी है बताओ? 24। दूसरी शताब्दी में भी कितनी होती हैं? 24। तीसरी शताब्दी में भी कितनी होती हैं? 24। लेकिन चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है बताओ? 25, क्योंकि इसमें 400वें नंबर का शामिल हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। ऑड डेज क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जितना शेषफल बचता है उतने ही क्या होते हैं? विषम दिन। जैसे तुम्हारे सामने 10 दिन है, 10 दिनों में विषम दिन कितने होंगे? 10 में 7 का भाग लगाओ, कितना शेषफल बच रहा है? 3। 15 में कितने? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। 20 में कितने बताओ? 7 दूनी 14, 6। 28, 29, 30 ये महीनों के दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अशोक बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 28, 29, 30, 31 ये महीनों के दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने का होता है, कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, 29 मानिए, बाकी के सभी 31। सप्ताहों में विषम दिन कितने होते हैं? 0। अगर कोई आपसे कहे कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, साधारण में विषम दिन कितने होते हैं? 1। और लीप में कितने होते हैं? 2। अगर कोई आपसे कहे कि 15 सप्ताहों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो सप्ताहों में विषम दिन निकालने के लिए क्या करोगे? तो ध्यान रखना सप्ताहों में विषम दिन होते हैं 0, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7, 7 का गुणज हमेशा क्या रहेगा? 0। एन वीक्स भी अगर होगा ना तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस करना होता है, पीछे जाने पर माइनस करना होता है, आपको ऑड डेज उसमें निकालने। अब मुझे एक आध क्वेश्चंस ऐसे भी और बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 फरवरी को अगर रविवार है यानी संडे है, तो 20 फरवरी को कौन सा वार होगा उसी ईयर में? सेम ईयर की बात हो रही है।
2 फरवरी को अगर रविवार है तो 20 फरवरी को कौन सा बार होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये 2 है और ये 20 है, अंतर कितना हो गया 18। 18 में विषम दिन कितने होते हैं, 7 दूनी 14 कितने 4। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आगे जाने पर क्या करना होता है प्लस, तो रविवार में क्या कर देना +4 कर दो। सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार यानी थर्सडे यानी गुरुवार इसका आंसर आ गया। क्या आ गया गुरुवार। एक बार और देखो 2 फरवरी को अगर रविवार तो 20 फरवरी को कौन सा बार होगा। अंतर कितना है 18, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। अगर आपको आगे जाना तो प्लस करना होता है, पीछे जाना है तो आपको माइनस करना होता है। तो आप रविवार में +4 कर दो। सोम मंगल बुध बृहस्पति, या -3 भी कर सकते हो, शनिवार शुक्रवार और बृहस्पतिवार। अब देखो गुरुवार है, इसको हम वीरवार भी आप इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ, वीरवार भी आप इसको बोल सकते हैं, और बृहस्पतिवार भी आप इसको कह सकते हैं, गुरुवार भी आप इसको बोल सकते हैं, और थर्सडे तो ये है ही इंग्लिश में तो यही बोला जाता है इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताना 15 सितंबर को अगर मंडे है तो 2 सितंबर को कौन सा बार होगा, सेम ईयर में बताना। 15 सितंबर को अगर मंडे है तो 2 सितंबर को कौन सा बार होगा। तो देखो ऐसे ही पता करो, अंतर कितना है बताओ 13। 13 में विषम दिन कितने 6। अगर आपको आगे जाना है तो प्लस करना होता है, पीछे जाना है तो आपको माइनस करना है। तो देखो 15 तारीख का बार दे रखा है, 2 का पूछ रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हैं पीछे, तो पीछे जाने पर कर देना -6 कर दो या फिर +1 कर दो, उत्तर सेम आएगा। मंडे में +1 कर दो, ट्यूसडे इसका आंसर आ जाएगा, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे करना होता है। और ये आपको पता ही होना चाहिए किसी भी वर्ष के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है 53 बार, और कम से कम कितनी बार आता है 52 बार। और ये भी नोट डाल के लिख लेना कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का बार हमेशा क्या होते हैं समान, लेकिन लीप वर्ष का अंतिम दिन का जो बार होता है प्रथम दिन से 1 अधिक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसी महीने की पूछे तो किसी भी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम महीने में कितनी बार आता है, किसी भी महीने के अंतर्गत कोई बार अधिकतम कितनी बार आता है 5 बार, और कम से कम कितनी बार आता है 4 बार आता है। हाँ तो साथियों आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।